नमस्कार, मैं एसएन रुद्र डिवाइन से डॉक्टर महेंद्र। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, अंकशास्त्र, और ये सारी डिपेंड रहती है आपके अंक, आपके पैदा होने की तारीख जो है, वो भी काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है आपके फ्यूचर को लेके, आपके जीवन को ले। तो हम वो सारी चीज़ें आज समझेंगे। ठीक है, ज्योतिष में क्या होता है, आपके ग्रह जो है, नक्षत्र और राशि के हिसाब से जो है, उनका नेचर पता चल जाता है। इसी तरह अंक ज्योतिष में भी हर एक अंक जो है, हर एक नंबर जो है वो एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी डेस्टिनी दोनों को ही बताती है। यही होता है न्यूमरोलॉजी। 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मूलांक, यानी आपकी जन्म की तिथि, मेन तिथि जो होती है, और एक होता है आपका भाग्यांक। मूलांक हो गया, जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी सन 2000, ठीक है? तो मूलांक उसका जो है 20 फरवरी, 2 और 0 को जोड़ देंगे तो 2, ये उसका मूलांक। और भाग्यांक होगा पूरी डेट को जोड़ देना। 20 फरवरी, 0 और 2 जोड़ दिया, 2 आ गया। फरवरी का 0 और 2 जोड़ दिया, फिर 2 आ गए, 2 और 2 4 हो गए। फिर 2000 जोड़ा हमने, तो 2000 में सिर्फ 2 ही आता है, बाकी 0 0 है, और 4 और 2 मिला के 6। इस तरह से पूरी की पूरी अगर भाग्यांक देखा जाए तो उसका 6 है और मूलांक 2 है। इस तरह से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसको जोड़ सकते हो, आपको मूलांक पता चल जाएगा। जो डेट है आपकी पैदा होने की वो आपका मूलांक है, और पूरी डेट सन के साथ, महीना, सन, ये सारा आप आपस में जोड़ोगे और एक नंबर लेके आओगे, वो आपका भाग्यांक हो। मूलांक आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आपका नेचर क्या होगा, आप लाइफ लॉन्ग कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें होता है। भाग्यांक ये बताता है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका करियर किस में हो सकता है, आपका जीवन का जो है अंतिम छोर कहाँ जा रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हर एक नंबर के बारे में। मूलांक और भाग्यांक, इन सब की कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर के बारे में बात करते हैं, कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता। जैसे एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट, जिसका मूलांक 1 आ रहा है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट। जिसका मूलांक या भाग्यांक 2 आ रहा है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता। जिसका मूलांक और भाग्यांक 3 आ रहा है, वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 4 मूलांक या भाग्यांक वाले जो होते हैं, वो राहु को रिप्रेजेंट। 5 मूलांक वाले जो हैं, वो बुध को रिप्रेजेंट कर। 6 मूलांक वाले शुक्र को। 7 मूलांक वाले जो हैं, वो केतु को रिप्रेजेंट कर। 8 मूलांक वाले जो हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट कर, और 9 मूलांक वाले मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मूलांक और भाग्यांक सबके लिए यही है, तो क्रम है 1 से 9 तक रहेगा। और इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका मूलांक है, उसके बेस पे आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। बात करें एक मूलांक, जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 तारीख है महीने की, उन सब का मूलांक या भाग्यांक जो है वो 1 होगा। अब ये एक जो है रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य ग्रहों का राजा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा बंदा जो होगा ना, वो थोड़ा राजसी ठाठ वाला होगा, और लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर। अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, राजा जो होते हैं वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो इनके सानिध्य में या इनके अंडर में जो भी काम करेंगे, ये उनका बहुत ध्यान रखेंगे। लीडरशिप क्वालिटी है, तो लोगों को मोटिवेट करने का भी काम ये लोग कर सकते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपने वचन पे बहुत पक्के रहने वाले हैं। जो कह दिया वो करके दिखाए, और अपने वचन के लिए लड़ जाने वाले भी होते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा भी है, और साथ ही साथ सूर्य के कारण काफ़ी लोगों का भला होता है। पूरी पृथ्वी की जो है सूर्य के कारण ही काफ़ी चीज़ें जो है कल्टीवेट कर पाती। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। इनका जो है ऑरा बहुत अच्छा होगा, लीडर होंगे। राजनीति में जा सकते हैं ये लोग। इनका करियर सरकारी सेवाओं में, मतलब सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं ये लोग। इनका करियर जो है डॉक्टरशिप में भी हो सकता है, मेडिकल और आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं ये लोग। और कुल मिला जहाँ पे भी नेतृत्व या लीडरशिप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ ये लोग और रहेंगे। और इनका करियर जो है ऐसी ही जगहों के जो है ज़्यादा पनपेगा। ये मूलांक 1 की खासियत है। अब सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, मैं
आपको वो चीज़ें भी बता रहा हूँ। ये तो हो गई इसकी पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें। अब आपको क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो देखिए। आपके लिए दिन अच्छा जो है वो रविवार का अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको अगर सूर्य से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, अपने सूर्य को जो है चमकाना चाह रहे हैं, अपने सूर्य को जो है प्रभावी करना चाह रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 10 मुखी पहन सकते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये तीनों रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। अगर मैं स्टोन्स की बात करूँ तो माणिक, रूबी जो होते हैं, वो आप धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए जो है काफ़ी हद तक आपको सूर्य की रोशनी भी जो है वो भी इफ़ेक्ट अच्छा देती है। उसका भी प्रभाव आपके लाइफ में अच्छा रहेगा। हर वक़्त कमरे में बैठे रहने से भी सूर्य कमज़ोर रखा है, तो ये भी करें, ठीक है? तो मूलांक 1 वालों के साथ में ये रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29 है। उनका मूलांक 2 और 2 अंक जो हैं पहले भी आपको बताया था कि ये अंक रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। देखिए चंद्रमा के साथ खासियत क्या होती है, इमोशंस जो होते हैं ना, उसका देवता चंद्रमा है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनके साथ खासियत ये होती है, ये ज़िंदगी बहुत भरपूर जीते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ड्रीमर होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दुख दर्द को समझ सकते हैं और वैसा उपाय बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। चंद्रमा बहुत खूबसूरत प्लेनेट में से एक है, तो चंद्रमा की तरह ही ये लोग कांति देने वाले, आभा चमकने वाले लोग होंगे। अच्छा, इनकी रिलेशनशिप में भी ये बहुत अच्छा योगदान देते हैं। इनकी अगर रिलेशनशिप किसी के साथ हो जाए, लव रिलेशनशिप हो जाए या किसी से भी फ्रेंडशिप भी हो जाए, तो ये लोग भरपूर सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनके साथ खासियत ये रहती है कि ये सामने वाले से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो कम देगा, ये ज़्यादा दें। चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने के लिए करियर में जैसे आपके आर्ट से रिलेटेड काम हो गया, कोई आर्ट अगर आप करते हैं, फोटोग्राफी, पेंटिंग वगैरह जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आर्ट के अलावा चंद्रमा जो है चाँदी से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, डेयरी से रिलेटेड कोई काम कर सकती हैं और भी जो भी क्रिएटिव काम जो आपको पता हो, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। ये सारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ख़ासियत ये होती है कि ये बहुत दिल से काम करते हैं और बहुत डूब के काम करते हैं और बहुत जो है अपने आप को मैनिपुलेट करने वाले बंदे नहीं होते हैं। मैनिपुलेट करने इन द सेंस अपने आप को एडजस्ट ज़्यादा नहीं कर पाते लोगों के बीच में। अगर जैसे हैं वो क्लियर हार्टली बोल देते हैं, जो मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। ये इनकी ख़ासियत होती है। तुरंत बोल देते हैं, मन में कुछ भी नहीं रखते। छोटी-छोटी बातों में रोने लग जाते हैं। इमोशनल होते हैं ना, अपनी फीलिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा छुपा नहीं पाते हैं। ये मूलांक 2 वालों की खासियत हो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करने के लिए चंद्रमा 2 मूलांक वालों को जो है सोमवार जो होता है, वो उनके लिए विशेष वार है, उस टाइम में वो कर सकते हैं। ये लोग 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए 2 मुखी भी होता है और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं रिलेशनशिप। बात करूँ मैं टोन्स की, तो पर्ल जो होता है, मोती, वो धारण कर सकते हैं चंद्रमा के सुधार के लिए। पानी जल जो होता है महादेव पे चढ़ाने से वो भी चंद्रमा को आपकी जो है अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। महादेव की पूजा कर महादेव के स्तोत्र पढ़े, ये भी चंद्रमा का एक अच्छा उपाय है। और छोटे बच्चों को मिठाई, टॉफ़ी या खिलौने ये दिलाना, ये चंद्रमा का सबसे कारगर उपाय है। किसी का अगर चंद्रमा खराब है तो उसको ये उपाय करने ही चाहिए। तो मूलांक 2 वाले अगर ये काम करते हैं, छोटे बच्चों को खुश रखते हैं, तो उनकी लाइफ़ में बहुत अच्छी-अच्छी सक्सेस उनको मिल सकती है। बात करें मूलांक 3 की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनका मूलांक 3 है। अब 3 मूलांक जो है वो बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, गुरु का मतलब शिक्षक। ये लोग शिक्षा, धर्म, नीति इनको मानने वाले होते हैं और बहुत गंभीर रहने वाले होते हैं। इनके साथ में खासियत ये होती है कि ये हमेशा एक वे पे चलते हैं, अच्छे वे पे चलने की कोशिश करते हैं और ये लोगों का भरण पोषण करने में भी सहायक, जीविका चलाने में भी सपोर्ट कर सकते। गुरु जो होता है देवताओं का गुरु है और देवताओं को भी सबक सिखाता है। तो ये लोग भी जो होते हैं ना, वो उपदेश देने वाले हो सकते हैं, ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर्स हो सकते हैं, लीगल एडवाइजर भी हो सकते हैं। इनका करियर जो होता है वो कंसल्टेंसी पे ज्यादा डिपेंड रहता है। वो कोई भी तरह की कंसल्टेंसी पे आप जा सकते हो या ऑर्नामेंट्स डिजाइन वगैरह जो होते हैं उनमें जा सकते हो। ये लोग उपाय भी कर सकते हैं, मतलब मेडिकली आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो भी इसी में आता है। इसमें भी आप करियर बना।
गुरु वाले की खासियत ये होती है कि ये छोटी उम्र में अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, अपनी जिम्मेदारियां समझने वाले, परिवार की जिम्मेदारियां समझ जाते हैं। कोई ज्यादा जिद करने वाले नहीं होते, परिस्थिति को समझने वाले होते। लोगों का भला करने के लिए ये भी तत्पर है, बट अपने उसूलों के अनुसार भला करते हैं। अगर कोई इनकी बात ना माने तो ये उसकी तरफ फिर गौर ही नहीं। थोड़े हार्ड होते हैं, लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड होती है, जैसे एक शिक्षक की होती है ना, वैसी इनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, बट वो कोई ना कोई शिक्षा देने वाली लैंग्वेज होगी या उसके भले के लिए ही कहेंगे जो भी कहेंगे। कई बार क्या होता है, इनका सर्किल कम होता है, मतलब मित्रगण कम होते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी जो है ज्यादा नहीं निभाते। ये समझते हैं कि मैंने जो कहती है ना वो सही है। ये हार्ड नेचर जो है ना कई बार लोगों को खराब लग जाता है, तो लोग इनसे लिमिटेड ही बात करना पसंद करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा वार जो है वो गुरुवार। इनको अगर रुद्राक्ष धारण करने की बात है तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं ये, और 10 मुखी भी धारण कर सकते हैं। अगर बात करूं स्टोन्स की तो पुखराज धारण कर सकते हैं। पीपल की पूजा करना इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। डेली रूटीन में पीपल की पूजा करें, ये सबसे अच्छा रहेगा। गरुड़ पुराण या गीता उपदेश रोज पढ़ना वो भी आपके लिए अच्छा रहे। ये सारी चीजें जो हैं आपके गुरु को बेटर बना सकती है, आपका गुरु अच्छा कर सकता है। और जैसे जैसे गुरु अच्छा होगा वैसे वैसे आपका ऑरा बढ़ेगा। ये मूलांक 3 वालों। चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 है। इन सब का मूलांक 4 होगा, और ये 4 मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। सबसे अच्छी बात यह है कि आज का दौर राहु का दौर है। राहु रिप्रेजेंट करता है इनोवेशंस को, अचानक कोई भी घटना को। राहु रिप्रेजेंट करता है साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, हर तरह से काम निकलवाने वाला राहु। तो अगर कोई इस मूलांक का व्यक्ति है तो वो आज के दौर में परफेक्ट व्यक्ति है। उसे हर तरह से अपना काम निकलवाना आता है, और इनके साथ खासियत ये होती है ये इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कभी डरते नहीं है। जो भी नया मार्केट में आएगा या नयापन, नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक जो भी अडॉप्ट लोग करते हैं ये भी कर लेंगे, ये पहले करेंगे इस चीज को। 4 मूलांक वालों की ये खासियत होती है। ज्यादा प्लानिंग में विश्वास नहीं करते, एग्जीक्यूशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका मानना है रिजल्ट मिल जाएगा, काम शुरू तो करते हैं, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। फरेबी भी हो सकते हैं ये लोग, चीटिंग करने वाले भी हो सकते हैं, और तो और इनका एक्सट्रीम लेवल का रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में हाई लेवल पर भी जा सकते हैं ये लोग। अगर लव रिलेशनशिप में है तो ये हाई लेवल पे भी जा सकते हैं। राहु के साथ में ये खासियत है कि राहु वाला दिमाग से ही काम करता है, दिल कम यूज करते हैं वो लोग। तो राहु से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं, जहां दिमाग से रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहो, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो राहु से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन का, शेयर मार्केट का, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें अचानक प्रॉफिट होता हो, वो सारे राहु को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। राहु वाले की खासियत ये होती है, राहु वाला डिप्रेस नहीं होता। जीवन में कोई भी फेज आ जाए, एक टाइम पीरियड के बाद में वो अपने आप वापस खड़ा होगा और कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करेगा, और अपने आप को संभाल के नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। और वो नया काम उसको सक्सेस दिलाए चाहे नहीं दिलाए, वो करता रहेगा जब तक उसको एकदम फेलियर हो ही ना जाए। ये राहु वाले की खासियत है। राहु वाले के साथ में दिक्कत ये होती है, ज्यादा माइंड चलाने के कारण इमोशंस की कमी होती है। तो कोई इनके लिए फीलिंग रख रहा है या कोई इनके भले की बात भी कर रहा है तो ये दिमाग जैसा कह रहा है उस हिसाब से बात करते हैं। उसकी बात को या तो काट देंगे या उसकी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, किसी में भी हो। फैमिली में भी अगर ऐसे बंदे हैं तो वो ज्यादा फैमिली को तवज्जो देने वाले नहीं हैं। इनका मेन मोटिव जो होता है वो होता है पब्लिसिटी, फेमस, मतलब पब्लिक पर्सन बनना चाहते हैं, पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं। और राहु वाले होते भी ज्यादातर पब्लिक फिगर जो होते हैं वो राहु इम्पैक्ट से ही बनते। अचानक जो पब्लिसिटी मिलती है वो राहु के इम्पैक्ट से ही नहीं। राहु के लिए आप जो है शनिवार और रविवार ये दोनों ही शुभ मानते हैं। रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं, 8 मुखी रुद्राक्ष और आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते। ये दोनों ही राहु के लिए बहुत अच्छा जो है उपाय है। स्टोन्स की बात करें तो भूमिद जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, भूमिद धारण कर सकते हैं। राहु के लिए काल भैरव की पूजा की जा सकती, भैरव स्तोत्र पाठ होते हैं वो कर सकते हैं। कुत्तों को दूध पिलाना वो भी राहु का एक बहुत परफेक्ट और अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे रिजल्ट में से। अब बात करें 5 मूलांक की, जिनकी जन्म तारीख 5, 14 और 23 है, उनका मूलांक 5 होगा। और 5 जो है मूलांक वो रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को। बुद्ध बुद्धि, चतुर, कम्युनिकेशंस, इन सब का मास्टर होता है बुद्ध।
इनमें चातुर्य बहुत होता है, बुद्धि बहुत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ये लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज वगैरह में ज्यादातर लोग ऐसे ही पाए जाते हैं जिनका बुद्ध अच्छा होता है। बुद्ध वाले के साथ खासियत ये होती है, बुद्ध वाला हंसी मजाक भी करता है, बहुत ज्ञानवर्धक बात भी कह सकता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और नई चीजों को बहुत आसानी से सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और इंटरप्रेट भी 2 मिनटों में कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने जो भी नया टास्क है उसमें डाल सकते हैं अपना। बुद्ध वाले के साथ में दिक्कत ये होती है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन एक काम पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, डाइवर्ट होते रहते हैं। जिनका भी मूलांक 5 है ना, उनके साथ में ये दिक्कत रहेगी, बार बार इनका मन ऊब जाता है, एक काम को लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। ये रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होते हैं, ज्यादा टाइम तक एक रिलेशनशिप में नहीं बंधे हुए रह सकते, इनकी रिलेशनशिप बार बार चेंज होती है बिना कोई रीजन के, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते आप, यही इनके साथ में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। लेकिन बुद्धि में इनका कोई जवाब नहीं, ये लोग लेखन में अच्छे हो सकते हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे हो सकते हैं, ये लोग कम्युनिकेशंस में अच्छे हो सकते हैं। ज्यादातर डीलिंग में ऐसे ही लोग होते हैं, ट्रेडिंग करने वाले, डीलिंग करने वाले, कॉमेडियंस ज्यादा जो स्टैंड अप्स वगैरह जो करते हैं वो भी बुद्ध को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हंसी मजाक प्रिय होता है इनको, हास्य विनोद अच्छा लगता है इनको। बुद्ध वाले का माइंड बहुत शार्प होता है, बट उसके साथ में दिक्कत यही होती है, हर वक्त पैसे के लिए ही जो है ना अपना माइंड चलाता रहता है, इमोशंस पे ज्यादा फोकस नहीं होता इनका। पैसा, पब्लिसिटी, इनके लिए ये ज्यादा बात है। लाइफ में बहुत बड़े लेवल के जो है अचीवमेंट्स मिलते हैं इनको, साधारण आदमी नहीं रहते। कहने का मतलब ये है, बुद्ध वाले अच्छे पोस्ट पे रहने वाले, अच्छी जगहों पे रहने वाले, अच्छा बिजनेस करने वाले, ये भी हो सकते हैं। बुद्ध रिप्रेजेंट करता है भगवान गणेश को, तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वार के लिए बुधवार सबसे अच्छा है इनके लिए। गणेश पूजा, गणेश रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 17 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपना बुद्ध इम्पैक्टफुल करना है, बुद्ध को अच्छा प्रभाव देखना है, तो आप ये रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। स्टोन्स की बात करूं तो पन्ना जो होता है वो आप धारण कर सकते हैं। बुद्ध वाले के साथ में खासियत ये होती है, एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि ये लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो ये काम स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं, अंजाम देने वाले अलग होते हैं। ये किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, एंडिंग करे नहीं करे ये इनके मूड पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं इनके। ये मूलांक 5 की बात है। नेक्स्ट आते हैं मूलांक 6, जिनकी जन्म तारीख 6, 15 और 24 है, उनका मूलांक 6 होता है और 6 अंक रिप्रेजेंट करता है शुक्र। शुक्र वाले की खासियत ये होती है, ये लोग रईस, पैसे वाले लोग होते हैं, सुख भोगने वाले होते हैं। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, तो धन को भोगने वाले, धन का जो है यूटिलाइज करने वाले लोग कम होते हैं। शुक्र वाले वही लोग हैं जो धन का सही तरीके से यूटिलाइज कर, को विलास पसंद है, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते ये लोग, लग्जीरियस वर्क कर सकते हैं और लग्जीरियस लाइफ ही जीने की कोशिश करते हैं। इनको सुविधाएं ज्यादा पसंद हो, काम में इजीनेस जो है इनको ज्यादा पसंद हो, ज्यादा हार्ड वर्क की तरफ ये जाते भी नहीं। तो जो भी आप देख सकते हो लग्जीरियस काम, लग्जीरियस जगह जो है वो सारे शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी करियर के क्षेत्र में शुक्र को, अगर मूलांक 6 वाले अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो शुक्र से रिलेटेड जगह जहाँ पे भी लग्जरी दिखे वहां आप काम करोगे, वहां पे आपका करियर बन सकता है। शुक्र वाले के साथ में दिक्कत ये होती है, ये लग्जरी को हद से ज्यादा ही तवज्जो देते हैं, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है इनका। पैसा ज्यादा खर्च करने के कारण क्या होता है, इनका ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं बन पाता, या बैंक बैलेंस बनता भी है तो ये समय समय पर उसको कम करते रहते हैं। हाँ, एक अमाउंट को स्पेयर करके रखते हैं कि कभी देश काल परिस्थिति अगर हो तो उसको संभाल के रखते हैं, उसको हिलाते नहीं। बट डिसीजन बहुत जल्दी में ले लेते हैं और लग्जरी के चक्कर में कई बार सही को भी खो देते हैं। ये इनके साथ में दिक्कत है। अपने लिए फैसले जो लेने होते हैं उनमें इमोशंस कम देखते हैं, लग्जरी ज्यादा देखते हैं। और लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि रईस है या आराम नहीं, ये देखते हैं कि भाई कहाँ से ये आसानी से हो सकता है काम, वो भी लग्जरी का तरीका है। ज्यादा हार्ड वर्क में विश्वास नहीं है इनके लिए। शुक्रवार शुक्रवार रहता है। अगर रुद्राक्ष की बात करूँ उनके लिए तो 6 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए अच्छा रहता है, 10 मुखी रुद्राक्ष अच्छा रहता है, 18 मुखी भी पहन सकते हैं। ये सब रुद्राक्ष जो है शुक्र को बढ़ाते हैं। स्टोन्स की बात करूं तो डायमंड शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड धारण करें। शुक्र के लिए आप दही और चावल इनका भी दान कर सकते हो। दही और चावल जो है ब्राह्मण या गरीब को खिलाएं, वो भी आपके लिए अच्छा है। या श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें कौवों को खाना खिलाना, ये भी शुक्र को इफेक्टेड करता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। 6 अंक वालों के साथ में है।
अब बात करते हैं मूलांक 7 की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 तारीख है। उनका मूलांक 7 है और 7 अंक रिप्रेजेंट करता है केतु। जैसा कि सभी जानते हैं, राहु और केतु एक ही थे, बट सुदर्शन चक्र के कारण राहु अलग हो गया और केतु अलग हो गए। तो केतु के सर नहीं है, सिर्फ धड़ धड़ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, दिमाग से ज्यादा नहीं सोचते। दिमाग से ज्यादा सोचते नहीं मतलब ये लोग इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 7 मूलांक वाला बंदा जो होगा या जो भी इंसान होगा, वो इमोशंस को ज्यादा तरजीह देगा, ज्ञान का ज्यादा तवज्जो देगा। ये लोग बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ये लोग अध्यात्म की तरफ झुकाव भी रखने वाले होंगे। किसी भी सब्जेक्ट की फिलॉसफी, दर्शन एंड लेवल तक समझने की इनकी पोटेंशियल होती है। मतलब इनके पास में ऐसा समझ है कि ये लोग जो गुप्त रहस्य होते हैं उनको भी जान सकते हैं। मतलब डीप थिंकर होते हैं, डीपली नॉलेज होता है इनको। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इमोशंस ज्यादा होते हैं। हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। और इनके साथ में एक चीज है, हर काम को बहुत सोच समझ के करने की कोशिश करेंगे। सोच समझ के मतलब जहाँ दिल अलाउ कर रहा है, जहाँ मन अलाउ कर रहा है, वो ही काम करे। जहाँ मन अलाउ नहीं करे, वो काम नहीं करेंगे। कई बार इस चीज के कारण इनको धोखा भी मिल जाता है। तो ये दिल से ही सोचते हैं ना सिर्फ, तो धोखा भी बहुत मिलता है। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा धोखे खाते हैं ऐसे लोग, बाकी बार बार रिलेशनशिप में पड़ते रहते हैं। इनके साथ खासियत ये होती है कि ये किसी भी काम में जुट जाए तो अंजाम तक पहुंचा के छोड़ते। कोई टास्क अगर इन्होंने शुरू कर दिया है तो एंड करके ही छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है। हर चीज पे जो इन्होंने सीखी है, जो समझी है, उस पे पकड़ इनकी बहुत अच्छी होती है। हर चीज जो इनके नॉलेज में है उसको उतना ही तवज्जो देंगे जितनी इम्पोर्टेंस ये हर चीज की मानते हैं। हर एक जो भी इन्होंने सीखी है उतना ही इम्पोर्टेंस हर एक को देंगे। केतु अपने आप में एक शानदार ग्रह है। केतु वाले कैटाइट स्टोन्स पहनने चाहिए। रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। केतु वाले को एक फ्लैग जो है किसी मंदिर या घर के ऊपर लगाना ही चाहिए, जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। ध्वजा जिसको बोलते हैं, झंडा या ध्वजा जिसको बोलते हैं, वो लगानी ही चाहिए। उसका केतु अच्छा रहेगा। और कुत्ते बिल्लियों की सेवा करो, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश भगवान की पूजा करो, ये भी अच्छा रहेगा। केतु आपका बहुत बलिष्ठ हो। और जितना केतु अच्छा रहेगा उतना आदमी धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा, अपनी पहचान कर पाएगा, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से समझ। ये है मूलांक 7। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनकी भी जन्म तारीख 8, 17 और 26, उनका मूलांक 8 होता है। और 8 अंक रिप्रेजेंट करता है शनि को, शनिदेव, जिनको ग्रहों का न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये अपने न्याय, नीति, धैर्य, कर्म, इनके लिए ही फेमस। तो जिनका मूलांक 8 है, ये लोग कर्मशील लोग होते हैं, ज्यादा दिखावटी पने में नहीं जाते हैं। एक सिंपल पर्सनैलिटी होती है और इनका काम बोलता है। ये खुद नहीं बोलते, इनका काम बोलता है। इनकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, बट इनका काम बहुत अच्छा होता है। बहुत लेबोरियस पर्सन होते हैं, जो भी काम दिया है बहुत निष्ठा से, जिम्मेदारी से कंप्लीट करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को कई बार कमतर समझ लेते हैं। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, खुद को अपने पार्टनर से नीचा समझ लेते हैं या ये समझते हैं कि मैं उसको डिजर्व नहीं, वो मुझसे भी बेटर डिजर्व। शनि के साथ में ये भी होता है कि ये हर चीज में न्याय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग न्याय संगत ही काम करेंगे। तेजी से पैसा कमाना या फास्ट फॉरवर्ड कोई कार्य है तो उसको नहीं कर पाएंगे ये लोग, और मना भी कर देते हैं। ये अपनी मेहनत के दम पे ही पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। इनको पता है कि भाई हम मेहनत करेंगे तो ही हमें पैसा मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते जीवन के अंदर। एकदम सिंपल और सोबर तरीका जो हो सकता है वो अपनाते हैं और उस पे मेहनत करते हैं। इन लोगों की खासियत ये होती है कि जिम्मेदार होते हैं, गंभीर होते हैं और अपने से बड़े को और अपने से छोटे को इम्पोर्टेंस देना अच्छी तरीके से समझते हैं। अपने से छोटों वालों का भी बहुत ख्याल रखते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं उनको। बट इनके साथ में दिक्कत क्या होती है, ये हमेशा न्यायप्रिय रहने के कारण कई बार, जैसा कि आजकल का समय है, कई बार ये समय के अनुसार नहीं चल पाते। तो ये पीछे रह जाते, पीछे इन द सेंस इनके काम नहीं बन पाते। बहुत रुक-रुक के इनके काम होते हैं और होते भी हैं तो वो इच्छित परिणाम नहीं मिल पाते जो ये चाहते हैं। इनके लिए बढ़िया वार शनिवार है। इनको रुद्राक्ष में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा ये लोग 13 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। याद रखिए 10 मुखी रुद्राक्ष हर ग्रह वाला पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सारे ग्रह को रिप्रेजेंट कर। शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं या तेल से संबंधित चीजें जो होती है वो चढ़ा सकते हैं। शनि से रिलेटेड हमने एक पूरे वीडियो में सारा ही बताया है, आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो।
शनि न्याय को तवज्जो ज्यादा देता है, कर्म को तवज्जो ज्यादा देता है। जो बंदा अपने काम से काम रखता है, अच्छा आचरण रखता है, ईमानदारी से काम करता है, कर्मठता से काम करता है, मेहनत से काम करता है, शनि उसको सपोर्ट करता है और अच्छे परिणाम देता है। ये है 8 अंक। बात करते हैं मूलांक 9 वालों, जिनकी जन्म तारीख 9, 18, 27 तारीख है, उनका मूलांक 9 है। और 9 मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करती है मंगल। मंगल ग्रहों में सेनापति है, भगवान कार्तिक को रिप्रेजेंट करती है। मंगल की खासियत ये है कि मंगल में एंथुजियाज्म बहुत है, उत्साह बहुत है, एनर्जी बहुत। तो मंगल वाला जो होगा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, आक्रामक होगा भाषा में भी और एक्टिविटी में। मंगल वाले जो है लीडरशिप की क्वालिटी भी रखते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी भी रखते हैं। मंगल वाले सेना में भर्ती हो सकते हैं, मंगल वाले मैनेजमेंट मैनेजर्स लेवल तक जा सकते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं, मंगल वाले डिफेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। मंगल के बहुत सारे काम हैं। मंगल कई सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उन सब में जा सकते हैं। खासियत ये होती है इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और गुस्सा आने के बाद ये सामने कोई भी खड़ा हो उनसे भिड़ जाते, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भिड़ जाते। ये खुद के लिए लोगों से कम भिड़ता है, दूसरों के लिए ज्यादा भिड़ता है। बात किसी और की थी, भिड़ ये जाएंगे और उससे दुश्मनी भी मोल ले बैठेंगे। फिर जिसके लिए लड़े थे वो किनारे हो जाता है और ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन ये लोग दोस्ती निभाने में, रिलेशनशिप निभाने में बहुत अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में भी ये प्रोटेक्टिव नेचर रखते हैं, अपने पार्टनर्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे जो है इनकी रिलेशनशिप रहती है। मंगल वाले की अगर मंगल अच्छा है, मंगल ज्यादा पावरफुल है, तो मैरिज लाइफ में दिक्कत रहेगी उसके, अगर सही मंगल मिलान करके शादी नहीं की है। ये मंगल के साथ खासियत है। अगर आपके मंगल की जो एनर्जी है उस लेवल का आपका पार्टनर नहीं होगा तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें रहेगी, या पार्टनर की तबीयत खराब रहेगी, या हो सकता है ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर मंगल आपका है तो हो सकता है पार्टनर की डेथ भी हो जाए। ये कंडीशन भी मंगल वाले के साथ में हो सकती है। लेकिन मंगल जो है, मंगल जैसे नाम से ही पता चल रहा है मांगलिक कार्यों के लिए मंगल सबसे ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, पुण्य कर्म करने वाले हो सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले, लोगों पे भलाई करने के लिए ऐसे लोग बहुत तत्पर रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने कार्य को जुनून के साथ करना चाहते हैं। इनका स्वभाव लड़ाकू होता है, बिना वजह के दुश्मन जो है बन जाते हैं। कई बार अननेसेसरी जो है एनर्जी अपनी खर्च करते रहते हैं बिना बात की, कोई ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, और बाद में खुद ही पछताते हैं कि हमारी एनर्जी गलत जगह लग गई। मंगलवार इनके लिए सबसे अच्छा वार हो। 3 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष ये मंगल वाले जो है वो पहन सकते हैं। मंगल का इफेक्ट इन पे अच्छा रहेगा। पिट्टू की बात करें तो मूंगा वो पहन सकते हैं, कोरल जो होता है वो पहन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान कार्तिक की पूजा कर सकते हैं। ये सिंपल उपाय है। हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा कर सकते हैं और सिंदूर चढ़ाए हनुमान जी को, ये मंगल के उपाय। तो ये हुआ 9 अंक।